ऐसे गाने आ रहे वीर जी, कैसे गाने आ रहे? तेरी झलक सरफी श्रीपल्ली ने नाम गदो बर्फी। मेरे बेटे ने कहा मुझसे, जड़िया जी देखो ऐसे आप देखो कितना अच्छा लिखते, वो गाने कैसे आ रहे हैं? तेरी झलक सरफी। मेरा बेटा बोला पापा इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा पगला उसमें कन्नड़ के शब्द, तेलुगु के शब्द, तमिल के शब्द, और तू कह रहा उसका अर्थ बताओ। मैंने कहा मैं हिंदी का कवि। तो मेरा बेटा कवि बोला कभी किसी का नहीं होता, जो अर्थ बताए वो कवि होता। साहब अपने पे आ गई। भाई साहब एक बार जोरदार भाई साहब के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। तो बोले अर्थ बताओ। मैंने कहा पगले में हिंदी का कवि, उसमें तमिल के और कन्नड़ के शब्द हैं। बोले कवि किसी का नहीं होता साहब, जो अर्थ बताए सूर्यकांत वो कवि होता। मुझे अर्थ बताना पड़ा। मैंने कहा उसमें गाने में ये है कि तेरी झलक सरफी। मैंने कहा वो कह रहा है सरफी भाई, तेरी झलक श्रीवल्ली के यहाँ रिसेप्शन में दिखी तो थी, मगर तू जल्दी भगी आई। फिर जो मगध और लड्डू और बर्फी की ट्रे आई वो तो तू खाई नहीं। ये स्थितियां तब मैंने लिखा। और मस्ती से भर जाना साहब। हमें प्रताप फौजदार जी हास्य के परमाणु बम ठहाकों के सरताज और हिंदुस्तान के वो कवि हैं जिन्होंने विदेशों के पार जाकर भी हिंदुस्तान की मस्ती और जलवा बिखेरा है। मैं तो सिर्फ उनके लिए एक छोटा सा विज्ञापन बन करके आया हूँ। पूरी फिल्म वो बताएंगे। मैं मस्ती से भरना चाहता हूँ। हो करना, बोलो हो ये मस्ती तब मैं। और गन्नू मेरी दाढ़ी बना, ताली बजाओ। गन्नू मेरी दाढ़ी बनाना, पालीवाल जी बजाना पड़ेगी। भले ही उम्र साथ नहीं दे लेकिन बजाते रहो। ये बजाना पड़ेगी साहब। देखो मोदी जी बजा रहे कि नहीं, अच्छों की बजा दी उनने। ये नोटबंदी की बात कह रहे थे। मेरी वो नोटबंद हुए टीवी पे आया। बोले मित्रों आज से 500,000 के लीगल टेंडर। मैं भगा। मैंने अपनी लुगाई से कहा देख रही हो तेरे भैया आए हैं। बोले कौन से भैया? मैंने कहा तेरे मोदी भैया। मेरे भैया कैसे? मैंने कहा वो तो अपनी लुगाई को भी बहन बोलते हैं। तो तेरे भैया? तो मैंने क्या हुआ? बोले 1500 के बंद हो गए। तो मेरी लुगाई बोली है झट्टा है। मैंने कहा झट्टा मट्टा छोड़, ये देख टीवी खोल। और जैसे ही उसने कहा बंद तो ये गश्त खा के गिर पड़ी। मैंने पानी के किंचा मारे। मैंने कहा उठ, तेरे को क्या हुआ? कल जब तुझसे 500 रुपए मांगे थे कह रही थी जहर खाने नहीं है। आज ये कहां से निकल आए? साहब वो उठी थोड़े से ही। मैंने कहा कहां से आए? बोले तुम्हारी जेब में इसे चुराए थे। साहब ये स्थितियां है देश की। वो नोटबंदी के जमाने में एक दादाजी लाइन में लगे थे, बुजुर्ग दादा। मैंने कहा दादा नोट बदलने लगे हो? बोले बेटा मेरे पास तो 1000 का नोट है, मैं उसे बदलने के लिए नहीं लगा हूँ। तो मैंने कहा मेरे बाप फिर इस भीषण गर्मी में इस लाइन में 1000 के पीछे क्यों लगे हो? वो बोला साहब हम नोट बदलने नहीं। अगर उस दादा का जवाब लगे हिंदुस्तान का जवाब है तो एक एक ताली उठे। मैंने कहा फिर दादा क्यों लगे हो? नोट बदलने। बोले नोट बदलने नहीं साहब, हम तो देश बदलने के लिए लगे। तालियां बहुत कमजोर हैं। तब मैंने और अब वो करना। और ठल्लू मेरी दाढ़ी बनाना, ठल्लू मेरी दाढ़ी बनाना। हाय राम चिकनों का है जमाना। और तुमने जो कैंची और मस्त करना हो। और तुमने जो कैंची और कंगा उठाया, धीरे से मेरे बालों को मिलाया। मुझे जरा
ये संगीत देना पड़ता। अरे मुझे जरा धीरे मिलाना, हाय राम चिकनों का है जमाना। और मैंने उसे सुना है, जब भी कोई ठल्लू देखो मेरी दाढ़ी खड़खड़ बोले छोले छोले। ताली बजाओ जब भी कोई ऐसे चक्कर खा के भी यही कभी पड़ता है। ये आइटम मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से तैयार करा था आज मेरे लिए। जब भी कोई ठल्लू देखूं मेरी दाढ़ी खड़खड़ बोले छोले 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 छोले। समझा था क्रीम लगाएंगे, समझा था क्रीम लगाएंगे, डिब्बी में घर साबुन की बट्टी वो तो घोले 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 घोले। जब भी कोई ठल्लू, ताली बजाओ, जब भी कोई ठल्लू देखूं। अच्छा अपने इधर देखना सूर्यकांत भाई साहब वकील साहब, अपने यहाँ किसी की शादी होती है तो बुंदेलखंड में बूढ़ी बूढ़ी दुकरियां नई बहू को घेर के बैठ जात, और जब भी बैठ जात तो कहते अरे कची सुनाओ, अरे कची सुनाओ। तो वो जो गीत सुनाती उसे दादरा कहते हैं। वो सास पे ससुर पे नंद पे नंदोई पे बहन पे बहनोई पे एक करारा व्यंग होता। तो हमारे मोहल्ले की लुगाई आ गई, कह लगी अरे तुम तो कवि हो, एक दादरो लिख दो। तो हमने वो दादरो लिखो, आनंद लियो, मजा लियो। हम सब मजा के लाजे इकट्ठे भय हैं। वो अगर कोई भाईचारी तो फंसी हो तो ये दादरे को लेके जावे। अगर सबको एक कटोरी बतेसा मिले तो उनको 2 कटोरी मिले हैं, और अगर आप सब ले जाके घर दे दो तो बोलोगे हमें डबल हो जाए। हमने एक दादरो लिखो, वीर जी सुनियो, वीर जी सुनो, हमने लिखो और सब मस्ती से सुनियो साहब। क्या पता है यार कब कोरोना की चौथी लहर आ जाए। वो पालीवाल जी अपन आज कितने भाग्य जग गए यार तुम्हारे। प्रेरणा ठाकरे को गुलदस्ता दिया, मन में तो खुशबू को माला देने की भी विचार उठा ही रहे हो यार। यही तो है भारत के नौजवान। मैं प्रणाम करता हूँ, आशाराम जी के गुरुदेव बैठे हैं, मैं प्रणाम। एक बार ताली बजा दो, एक बार सारे लोग। मैं दादरा सुना रहा हूं और आनंद लेना साहब। और दादरा सब मस्ती से ताली बजाओ, आपको लगेगा हम बुलौई में बैठे हैं। मैं सब लोग ताली बजाओ। हे रजैया गद्दा तकिया, बैठ जाए बैठ जाए। अच्छा हमने कही, हम डरा गए दाऊ साहब आए। हाँ हमने जो सुना सब ताली बजाना सब, बस 2 मिनट और फिर तो प्रताप फौजदार जी तक हमें पहुंचना है। हालांकि हर कवि अपना काम निकाल ले, इनको ही रखता है कि इन तक पहुंचना है। और ये कवि सम्मेलन पता नहीं उन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्योंकि पालीवाल जी बैठे हैं। मैं कितने यार, क्या मीठी मुस्कान है तुम्हारी यार। आई लव यू पालीवाल जी। मैं पढ़ जय हो काली भाई। आप मेरे सपने में आए, क्या बात। मैं सुना रहा हूं, एक बार मस्ती से ताली में साथ देना। हे रजैया गद्दा तकिया, रजैया सब बजाओ, नहीं तो इस ठंड में रजैया तो क्या कथरी भी नहीं मिलेगी। रजैया गद्दा तकिया, दादा बजाओ। दाढ़ी मूछ तो आसाराम जी जैसी रख रखी है, बजाते रहते हो, आज नहीं बजा रहे। हे रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा। प्रमोद जी आप कैसे बजा रहे हो ऐसे? जरा ऊपर उठा के बजा, चारों तरफ से सिकाई करते रहोगे क्या? हे रजैया गद्दा तकिया, मेरे मायके से मिला, हाँ मेरे मायके से मिला, हाँ मेरे मायके से मिला। ए रात बढ़ने लगी, नींद उड़ने लगी, एक मच्छर जोन को छुप गया।
तुरु रु 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 रु। रात बढ़ने लगी, नींद उड़ने लगी, एक मच्छर न जाने कहाँ छुप गया। और अब आनंद लेना। कभी सासू को काटे, कभी ससुरे को काटे, का ताली। कभी सासू को काटे, कभी ससुरे को काटे, होने लगी ताता थैया, है रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया मेरे मायके से मिला, हाँ मेरे मायके। कविता खत्म, ताली बजाओ। साहब ये सब मस्ती भरी बातें थी। अंत में किसी कवि को आपने बुलाया है तो कोई 4 पंक्तियां मैं अपने गुरुदेव के चरणों में रख करके जाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। साहब मेरे अपने गुरु हैं, आपके अपने गुरु होंगे। मैं अपने गुरु को प्रणाम करना चाहता हूं। इन पंक्तियों से आप भी अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। वीर जी आपके भी गुरु हैं। कहते हैं तरुण सागर महाराज जी के जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। वाह 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 वाह। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। साहब गुरु वो होता है जो अंधकार से युक्त इन आंखों को ज्ञान रूपी सलाका से खोल देता है। संस्कृत में कहीं लिखा है हमारे संतों ने क्या, ज्ञान तिमिरान ध्यानम ज्ञानान जन्म सलाकया चक्षुरुन्मील तम एनम तस्मय श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं। और साफ बात जब गुरु की हो और मेरी पंक्ति आपके हृदय को टच करें तो आपके मुंह से बाहर निकलना चाहिए। मैं एक पंक्ति पढ़ूँ ऐसे हाथ करूँ आपको कहना बाबा, एक पंक्ति दूसरी पढ़ूँ ऐसे हाथ करूँ बाबा, तीसरी पे बाबा, चौथे पे ताली बजा करके बाबा करके गुरु की वंदना कर देना। ये कवि सम्मेलन अद्भुत हो जाएगा। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, एक बार सब लोग बोलो बाबा। बाबा जरा ढंग से बोलो नहीं तो मैं बाबा हो जाऊंगा। बोलो बाबा। ये मैं जैन साहब आपको भी बोलना है। आप विशेष अतिथि बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा बन गए हैं, सबको बोलना है। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास गला नहीं है, गाला है। गला तो इनके पास है, मेरे पास गाला है। ये बांसुरी है, अपन बांसुड़े हैं। ये सरस्वती, अपन भेरू महाराज हैं। इसलिए मेरे गले पे मत जाना, शब्दों को पकड़ना, वाह करना। मैं पढ़ता हूँ, अंतिम पंक्ति स्थान ग्रहण करता हूँ कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। बाबा पूरा सदन वाहवा करे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 1,90,000 में आए तो अपन कोई कम में। कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। पुलिस वाले भाई साहब बैठे, उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम तो आपको पहले ही करना था, आखिरी में कर रहा हूँ, क्षमा करना। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कोई शुभ काम करने के पहले सबसे पहले दुष्टों के चरणों में प्रणाम कर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी हमारे देश की पुलिस। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गुरु का हाथ हो सर पर। आइए गुरुजी, आइए। बस आप समय पे आए, हम ही थोड़े जल्दी शुरू हो गए थे। हाँ आए। बचपन का हो, अपन तो बचपन के प्यार हैं। प्यार करते रहो क्यों पालीवाल जी। मैं पढ़ता हूँ, फिर वाहवा करना। मैं कवि सम्मेलन में मैं पढ़ता हूँ। गुरु का हाथ, वाहवा उठे कि गुरु का हाथ हो सर पर। सूर्यकांत 2-3 फोटो निकाल ले। हाँ, वो इसीलिए कि फेस तो नहीं है लेकिन फेसबुक तो अपडेट करनी है, तो इसलिए थोबड़ा ये कह रहे थे कि वो थूथरा, बुंदेलखंडी में थूथरा मुंह को बोलते। तो मैं अपने थूथरे से 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। वाहवा करी, बोलो बाबा। गुरु इतने ही के वो झाड़ू वाले लाख तो 15-20 लाख ले जाते हैं 4 पंक्तियों में 20-25 बातें फंसा के। अपन तो घर के कुत्ता। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि गुरु का हाथ हो। दादा बैठो। गुरु का, हाँ बस बैठ गए। गुरु, वो ही गुरु हैं, देख लो आप, पंडित जी हैं, उनको ही पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। बाबा
और गमों की ये घटा काली कभी बिछा नहीं सकती। बाबा अरे गुरु प्रयास था रखना। मंच पे भी देखना पड़ता है, कहीं अपन जम रहे तो पीछे से लोग डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। अपन बढ़िया आदमी है तो पूरा तालमेल बिठा के रखते हैं। उन्होंने कहा जम रहा है इसको डिस्टर्ब करो। कि गुरु प्रयास था रखना सुनो तुम ऐ जहां वालो। और चौथी पंक्ति पे गुंजाए पंडाल कि गुरु प्रयास था रखना सुनो तुम ऐ जहां वालो। खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। जो चले